हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एक न्यूमेरिकल करना है बेस्ड ऑन अ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. वी हैव टू प्रूव दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ f डॉट ds इज इक्वल टू 0. ठीक है. फॉर एनी क्लोज लूप के लिए कर्ल ऑफ f डॉट ds इज इक्वल टू 0. तो अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा गॉस डाइवर्जेंस, क्योंकि ये कर्ल ऑफ f मतलब एक तरह से a डॉट ds जैसा मिला है. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ f डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस का आएगा ऑफ ए, है ना. और ए क्या है मेरा, कर्ल ऑफ एफ. तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस डॉट ए कर रही हूं मैं, दैट इज कर्ल ऑफ एफ डीवी. ठीक है. तो क्या आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, लाइन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी. तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है मेरा, कर्ल ऑफ एफ डीएफ. अब अगर हम देखते हैं कर्ल और डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल किसी का भी क्या होता है, जीरो होता है. इसका मतलब अगर मैं इसे लिखूं मैथमेटिकली तो मैं क्या लिख रही हूँ, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ डीवी. ठीक है. और वी ऑलरेडी नो दैट कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज जीरो. ठीक है. हमेशा जीरो होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी, जीरो. तो इसका वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू जीरो. एंड राइट हैंड साइड क्या था मेरा, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस. तो आपका प्रूफ हो गया कि कर्ल ऑफ एफ ऑफ डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ किया कि डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ मतलब किसी भी डाइवर्जेंस का जब हम कर्ल निकालते हैं तो क्या आता है, वो जीरो आता है. इसलिए ये चीज क्या हो गई, जीरो. थैंक यू.